everyone, myself Sneha Sharma. Welcome to Apex Classes, a digital platform. I am your English educator. So we will learn here how to convert passive voice in interrogative sentences. So let's start. But first of all, I want to say subscribe this channel and press the bell icon and watch this video very carefully till the end. Okay, let's start now. अभी हम देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप. ओके, अब फर्स्ट टाइप यू नो वेरी वेल कि हमने जब सेंटेंसेस फ्रेम किए थे, दैट मीन्स टेंस में जब टेंस बनाए थे तो हमने उसमें भी फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप लिया था और उसमें सेंटेंसेस फ्रेम किए थे. अब हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप की. ओके, तो फर्स्ट टाइप में जैसा कि आप ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख रहे हो, जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय एंड जो वहाँ से हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर, एंड क्वेश्चन मार्क. ओके, तो ये इस तरीके का ये फॉर्मूला है यहाँ पे, और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे. राइट, अब हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे. अब हम इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे प्रेजेंट में. प्रेजेंट में हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्रेजेंट फिर पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, अब हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट लेंगे. तो इंडेफिनिट के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर देख लेते हैं. पता ही है आपको, वर्ब में एस या ई एस आता है, और जब डू और डज आता है तो हम क्या करते हैं, इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, इज, आर और एम. और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता ही है हमें लगानी होती है. तो इज सिंगुलर में, आर प्लूरल में और एम आई के साथ. ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स की. जैसे कि आप देख रहे हो, डू यू हेल्प योर फ्रेंड, क्या आप अपने मित्र की मदद करते हो. डू यू हेल्प योर फ्रेंड, योर फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा. अब हम देखेंगे यहाँ पे डू के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डू का डज कर देते हैं या डू ही रहने देते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है यहाँ पे. ठीक है, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लेके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. यू था यहाँ पे, इसीलिए डू था यहाँ पे. अगर हम योर फ्रेंड यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, इसीलिए हम यहाँ पर इज लिखेंगे, और देन योर फ्रेंड. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया. आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारे ऑब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट बना के लेके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगी. ठीक है, अब हम जो हेल्प हमारी जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड. ठीक है, हेल्प्ड बाय यू एंड देन क्वेश्चन मार्क. सो आप दोनों को एक्टिव और पैसिव में दोनों का आप हर हिंदी में मीनिंग बना कर देखेंगे. डू यू हेल्प योर फ्रेंड, क्या आप अपने मित्र की मदद करते हो. इज योर फ्रेंड हेल्प्ड बाय यू, क्या आपके द्वारा आपके मित्र की मदद की जाती है. दोनों सेम अर्थ हैं, दैट मीन्स आपका सेंटेंस गलत नहीं. अगर आप ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स आपका जो पैसे बनाया उसका अर्थ ही अलग जा रहा है, तो दैट मीन्स आपका सेंटेंस गलत है. ओके, अब हम इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव बना देंगे. डू यू नॉट आ जाता है बस उसमें, और कुछ नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे. डू यू नॉट हेल्प योर फ्रेंड, क्या आप अपने मित्र की सहायता नहीं करते हो. अब हम इसको अगर बनाते हैं तो इज योर फ्रेंड नॉट हेल्प्ड बाय यू. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. इज हमने योर फ्रेंड के अकॉर्डिंग लगाया. ठीक है, इज योर फ्रेंड नॉट हेल्प्ड बाय यू, क्या आपके मित्र की आपके द्वारा सहायता नहीं की जाती है. दोनों का मीनिंग
सेम है यहाँ पे। अब हम कंटिन्यूस में आ जाते हैं, कंटिन्यूस को देख लेते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूस में आता क्या है, इज, आर और एम, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और वर्ब में आती है आपके आईएनजी। ओके, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है और जो वर्ब में आईएनजी है उसको हम बनाते हैं बीइंग। क्या बन जाता है वो, बीइंग। और वर्ब जो होती है हमारी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहती है। ठीक है, ये आपको करना है, इनको देखेंगे आप। अब हम यहाँ पे सेंटेंस हमारा है, आर यू टेकिंग टी, क्या आप चाय पी रहे हो। देखो चाय पीने के लिए हमने क्या लगाया है, टेकिंग। ठीक है, टेकिंग लगाया। कभी भी चाय या कॉफ़ी पीने के लिए ड्रिंक नहीं लगाते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टेक लगाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे, इसीलिए जो आर है वो क्या बन जाएगा, इज। ठीक है, टी, इज टी। और जो हमारी आईएनजी है, आईएनजी को हमें किस में चेंज करना है, बीइंग में, बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे टेक की, टेकन। ओके, तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाना है, बाय यू, यू का यू ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये इंटेरोगेटिव बनाया। अब इसी को अगर हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो आप बना सकते हैं इजीली। आप बनाएंगे मेरे साथ, जैसे आर यू टेकिंग टी, आर यू नॉट। इसमें क्या हमें नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट, और वो आता है आपके सब्जेक्ट के बाद। आर यू नॉट टेकिंग टी, क्या आप चाय नहीं पी रहे हो। तो अब हम इसको क्या बना देंगे, एक्टिव पैसिव बना देंगे। तो इज टी नॉट, आईएनजी को किस में चेंज करेंगे, बीइंग में, बीइंग टेकन बाय यू। ओके, टेकन बाय यू। तो अब आपको क्या करना है, सेंटेंस में ध्यान रखना है कि हम नॉट कहाँ लगाएंगे। अगर इस तरीके का सेंटेंस आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको इस तरीके से बनाना है, कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखना है। ओके, सो आर यू नॉट टेकिंग टी, क्या आप चाय नहीं पी रहे हो। इज टी नॉट बीइंग टेकन बाय यू, क्या आपके द्वारा चाय नहीं पी जा रही है। तो ये हमने इंडेफिनिट और कंटिन्यूस सेंटेंसेस बनाए, हमने कुछ हिंट लेकर। ठीक है, आगे हमें नेक्स्ट स्टेप पे चलना है परफेक्ट की तरफ। तो परफेक्ट की तरफ जाने से पहले आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो स्टार्ट करें नेक्स्ट स्टेप। राइट, परफेक्ट है। देखो परफेक्ट में हमारे क्या आती है, हैज़ और हैव। क्या आता है, हैज़ या हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा हैज़ या हैव है वो एज इट इज़ रहेगा और इसमें ऐड होगा बीन। क्या ऐड होगा, बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहेगी। ओके, सो अब हम अपने एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पर हैव यू डन दैट वर्क, हैव, क्या तुमने यह काम कर लिया है। क्या तुमने यह काम कर लिया है। ठीक है, तो यह काम हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे। ओके, तो उससे पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अब दैट वर्क कैसा है, सिंगुलर है, एक ही काम है। तो उसके लिए जो हैव है, हैव आपके प्लूरल में यूज होता है। और हम जब यहाँ पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हैज़।
किसके अकॉर्डिंग? दैट वर्क के अकॉर्डिंग। ओके, दैट वर्क। अब हमें क्या करना है, जो हैज है होता है उसके जब हम पैसिव बनाते हैं उसके साथ हमें बीन लगाना होता है। ओके, एंड देन थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा, डन बाय यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो आप हैज दैट वर्क बीन डन बाय यू। तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाया। अगर ये आता है नेगेटिव में, जैसे हैव यू नॉट डन दैट वर्क, क्या तुमने यह काम वह काम नहीं किया है, तो क्या बनाएंगे हम? हैज दैट वर्क नॉट बीन डन बाय यू, क्या यह काम तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया है। राइट, तो आप अभी इसमें समझ रहे हो डिफरेंस क्या होता है, कि हम जब नेगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो आपको क्या ऐड करना होता है? केवल नॉट। ठीक है, तो इसमें अभी आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही इजीली समझ में आएगा ये। आप सेंटेंस को बहुत ही धीमे से और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा आपको। राइट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है पास्ट टेंस होता है। प्रेजेंट के बाद क्या आता है? पास्ट टेंस। अब उसमें जब हम देखेंगे इंडेफिनिट बना रहे हैं, तो इंडेफिनिट में मैंने चार्ट में क्या लिखाया था? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर डिड आएगा। राइट, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, डिड किस में आता है? नेगेटिव या इंटरोगेटिव में, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉज और वर। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। जैसे हमारा सेंटेंस है, डिड राम बीट सोहन, क्या राम ने सोहन को मारा या पीटा। तो इस डिड की जगह हम जो हमारा सब्जेक्ट बनकर आएगा, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आएगा। सब्जेक्ट क्या है? राम, राम की जगह आएगा सोहन, तो सोहन भी सिंगुलर है और हमें वॉज और वर का पता ही है, वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है? वॉज। क्या लगाना है? वॉज। ओके, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आपको क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज यूज़ करना है या वर यूज़ करना है। ठीक है, तो सोहन, वॉज, सोहन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, बीटन बाय राम, क्या राम के द्वारा सोहन को पीटा गया। ओके, अब ये अगर सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो डिड राम नॉट बीट सोहन। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट क्या करेंगे? क्या राम सोहन को नहीं मारता था। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो वॉज सोहन, सोहन के जस्ट बाद हम रख देंगे नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट आता है, यू नो वेरी वेल। बीटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय राम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम कंटिन्यूस करेंगे इसका, जैसे कि वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। क्या है ये? वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे, क्या
वह कल एक गाना गा रहा था। ठीक है, अब हम कंटिन्यूस में आ गए हैं। पता है आपको वॉज और वर आ रहा है यहाँ पे, और आ रहा है वर्ब में ing। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वॉज वर के साथ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या करना है आपको। जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। ठीक है, अ सॉन्ग को आप किसकी जगह लेके आ रहे हो, ही की जगह। तो अ सॉन्ग यानी एक गाना, ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज का वॉज ही रहेगा। वॉज, फिर आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, वॉज अ सॉन्ग, फिर ing के लिए क्या लगाना है, बीइंग। ओके, संग yesterday by him, उसके द्वारा। किसके द्वारा, ही का हिम हो जाएगा, उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जा रहे हैं, पता है ना आपको। तो आपको ये चीज़ें बहुत फोकस करनी है कि हम कैसे हमें उसको लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इंटरोगेटिव नेगेटिव की। जैसे वॉज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग yesterday। ओके, तो अब बात करेंगे हम इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने की। तो वॉज अ सॉन्ग, सब्जेक्ट के बाद ही एग्जैक्ट हमें नॉट रखना है, लेकिन जो बीइंग है वो नॉट के बाद आएगी। ओके, बीइंग संग संग yesterday by him। ओके, इस तरीके से हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनता है कंटिन्यूस में और इंडेफिनिट में। अब बात करते हैं हम पास्ट के लास्ट पार्ट। ये तीन ही बनते हैं प्रेजेंट और पास्ट में, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमारी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है परफेक्ट में, हैड। ठीक है, और इसके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, तो क्या बन जाएगा, हैड बीन। ओके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी। तो हम यहाँ पर बनाते हैं हैड ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है, था, सॉरी। ठीक है, ये पास्ट चल रहा है, तो हैड में अब इसमें कुछ नहीं सोचना है, हैड में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसमें ये नहीं देखना होता कि सिंगुलर होगा हमारा सब्जेक्ट के प्लूरल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ओके, हैड, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, हैड हिज वर्क, हैड हिज वर्क, इसमें ऐड क्या करना है, बीन, बीन, डन थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, डन बाय हिम। ओके, तो ये आपका इंटरोगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव के बाद हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बना देते हैं इसी को, हैड ही नॉट डन हिज वर्क। अब देखो आपको बहुत इजी लगेगा, आपको पता है नॉट कहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, यस, हैड हिज वर्क, ऑब्जेक्ट लेकर आ गए हम, राइट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद दैट मीन्स सब्जेक्ट बना दिया हमने, और उसके बाद नॉट लिख दिया, और नॉट के बाद हमें हैड को कंप्लीट करना होगा बीन लगाकर। ओके, बीन,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डन बाय हिम। तो ये आपको बहुत फोकस करना है, बट ऐसा भी ज़्यादा कोई ऐसा लोड नहीं लेना है जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए यहाँ पर, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। समझते जाओ आप, ऐसा जल्दबाजी नहीं है कुछ भी, बहुत इजी गोइंग तरीके से आपको यहाँ पे मैं सिखा रही हूँ। जैसे कि आपने फ्यूचर पहले भी देखा है, फ्यूचर में यहाँ पे दो ही बनते हैं, एक तो इंडेफिनिट और एक परफेक्ट, राइट। तो फ्यूचर में आपको दो ही सेंटेंसेस बनाने हैं और इसको बहुत फोकस करना है कि आप परफेक्ट में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। अब बात कर लेते हैं इंडेफिनिट की, फ्यूचर इंडेफिनिट की। जैसे कि इसमें क्या आता है, इसमें आती है विल और शैल, राइट। और उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो विल शैल के साथ आपको लगानी पड़ेगी बी, क्या लगानी पड़ेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस। विल सी राइट अ बुक। तो आपको पता है कि शैल जो है केवल आई और वी के साथ ही यूज होता है, बाकी सभी के साथ विल ही लगाना है हमको, राइट। तो अब लिखेंगे विल, अब हमें सब्जेक्ट क्या बनाना है, अ बुक, अ बुक, विल अ बुक, ठीक है। अब उसके साथ ऐड क्या करना है, बी लगा देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय शी को अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा वो, हर, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है। अब इसी को अगर नेगेटिव बनाते हैं तो विल सी नॉट राइट अ बुक, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है विल अ बुक, बनाओ मेरे साथ, बहुत ही इजी है, नॉट बी रिटन बाय यस यस हर, ओके। बहुत इजी है ना ये, देखो कितना इजी हो रहा है, सेंटेंसेस बनाना बहुत ही इजी हो रहा है यहाँ पे, है ना। ग्रामर आपको कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस करें, कॉपी पॉइंट लेके आप बैठें, अपनी जो भी नोटबुक है उसके साथ मेरे साथ साथ आपको ये सब चीज़ें बनाते चलना है, ओके। अब हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट में क्या होता है पता है ना आपको, राइट। विल शैल, इसके साथ क्या आता है, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो क्या होगा, विल शैल हैव बीन, क्या ऐड हो जाएगा इसमें, बीन, ओके। और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगा। तो अब हम इसको बना लेते हैं सेंटेंस को। जैसे कि विल बॉयज हैव कंप्लीटेड होमवर्क, या देयर होमवर्क भी हो सकता है, ओके। तो आप सेंटेंसेस अपने आप भी बना सकते हैं। तो विल, अब यहाँ पे होमवर्क ऑब्जेक्ट है और इसको हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। विल होमवर्क, ठीक है, विल होमवर्क, एंड देन हमें क्या लगाना है, हैव, और हैव के बाद बीन भी ऐड करना है, ये चीज़ मत भूल जाना आप लोग, ओके। हैव बीन कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी, ओके, कंप्लीटेड बाय बॉयज। तो ये बहुत इजी है आपके लिए। अगर नेगेटिव होगा तो नॉट जुड़ जाएगा बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे कि विल बॉयज
not have completed होमवर्क। मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो ध्यान से। ओके, ये इंटरगेटिव नेगेटिव हो गया। अब इसको बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? विल, होमवर्क को इधर ले आएंगे, होमवर्क नॉट हैव बीन। ओके, बीन के बाद आपको क्या करना है? बीन के बाद आपको लिखना है कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म के बाद बाय करके बाय बॉयज। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हम सेंटेंस कैसे बना रहे हैं, जैसे कि विल बॉयज नॉट हैव कंप्लीटेड होमवर्क, तो विल होमवर्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय बॉयज। ओके, उसी तरीके से विल बॉयज हैव कंप्लीटेड होमवर्क, तो विल होमवर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय बॉयज। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंडेफिनिट भी आपने देखा, विल सी राइट अ बुक, विल अ बुक बी रिटन बाय हर। ओके, इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस और पैसिव, एक्टिव से पैसिव इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप यहाँ पे टेंसेस में ख़त्म होता है। एंड देन आपको ये समझ में आ रहा है ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका और इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चले अभी। ओके, मॉडल्स। मॉडल्स में आपको पता ही है क्या होता है। मॉडल्स में क्या है आप जानते हो ना? कैन, कुड, मे, माइट, इस तरीके से आते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शुड, वुड, जितने भी ये क्या है मॉडल्स हैं, उन सब के साथ आपको क्या जोड़ देना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये यहाँ पे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको मॉडल्स में बनाने में, क्योंकि आपको मॉडल्स तो चेंज ही नहीं होते, एज इट इज़ रहेंगे, बस उसमें बी ऐड करना है उसको आपको, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मे आई सी इट, क्या मैं उसे देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, राइट। तो आपको पता ही है जो आपका क्वेश्चन है, अगर ऊपर आपके क्वेश्चन है एक्टिव में तो आपका नीचे भी क्वेश्चन ही बनना चाहिए, अदरवाइज आपका पूरा सेंटेंस गलत होता है। स्टेटमेंट नहीं बना रहे हो आप यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव बना रहे हो, जो कि आपका मीनिंग दोनों का सेम रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ऊपर क्वेश्चन है तो नीचे भी क्वेश्चन ही होना चाहिए। तो इसके लिए जैसा है वैसा ही रखना है, बस फॉर्म चेंज करनी है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बनाना है, वर्ब चेंज करनी है, बस और कुछ नहीं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को हम ले आएंगे आई की जगह। ओके, तो मे एट और इसके साथ क्या ऐड कर रहे हैं? बी, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन और बाय मी, राइट। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया तो भी गलत हो जाएगा, आपका एग्जाम में वो 0 मार्क देगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट हम इसको क्या बना देते हैं? नेगेटिव। मे आई नॉट सी इट, ठीक है। अब देखो याद रखना ये चीज़ें हम किस तरीके से बना रहे हैं। इंटरगेटिव में यानी इंटरगेटिव नेगेटिव में आने पर क्या करेंगे हम? मे आई नॉट सी इट, क्या मैं इसे नहीं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, तो मे इट
नॉट आपने कहाँ लगाया है? सब्जेक्ट के बाद। ओके, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन बाय मी। ओके, तो मे इट नॉट सीन। अब एक और चीज इसमें रह गई है, बी ऐड करना। तो नॉट के बाद ही हम बी ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लिख देना है? नॉट बी सीन बाय मी। मे इट बी सीन बाय मी, मे इट नॉट बी सीन बाय मी। ठीक है, ये इंटरगेटिव, ये इंटरगेटिव नेगेटिव। अब आपको नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इसको आप मेरे साथ अपनी कॉपी पर बनाएंगे। ओके, कुड शमीना राइट अ नोवेल? तो आपको पता ही है कुड का तो कुड ही रहेगा। ओके, समीना राइट अ नोवेल। तो अब हम अ नोवेल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम इस समीना की जगह लेकर आ जाएंगे। ठीक है, खींच कर ले आए हम, तो यहाँ पे लिख दिया हमने अ नोवेल। ठीक है, अब क्या करना है आपको बताइए। अभी हमने ऊपर सेंटेंस बनाया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? कुड अ नोवेल could a novel be, okay, written by समीना? ओके, कोई भी आप अपना फेवरेट नाम लिख सकते हैं यहाँ पे समीना की जगह। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसके इंटरगेटिव नेगेटिव के लिए। तो कुड समीना या समीरा, यहाँ समीरा कर देते हैं। ओके, समीना आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, यहाँ पे समीरा कर देते हैं। तो कुड समीरा राइट अ नोवेल? इसको नेगेटिव बनाना है, हमें क्या करना है? नेगेटिव बनाना है, तो हमें नॉट कहाँ लगाना पड़ेगा? यस, सब्जेक्ट के बाद। तो हमने यहाँ नॉट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? राइट अ नोवेल। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरगेटिव नेगेटिव। कुड समीरा नॉट राइट अ नोवेल? तो इसका हिंदी में भी अर्थ करके देख लेना है, आपको ध्यान रखना। कुड समीना राइट अ नोवेल? क्या समीना एक नोवेल लिख सकती, उपन्यास लिख सकती थी? कुड आया है, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। कुड अ नोवेल बी रिटन बाय समीना? क्या समीना के द्वारा एक उपन्यास लिखा जा सकता था? कुड समीरा यहाँ पे समीरा है। ओके, नॉट राइट अ नोवेल? तो कुड हमने लिख दिया हमने, ठीक है, एंड देन अ नोवेल। A novel not be written by समीरा। ओके, तो आपने यहाँ पर इंटरगेटिव नेगेटिव किया। ठीक है, क्या समीरा के द्वारा एक नोवेल नहीं लिखा जा सकता था? और ऊपर करेंगे हम ये एक्टिव में, कुड समीरा नॉट राइट अ नोवेल? क्या समीरा के द्वारा क्या समीरा एक नोवेल नहीं लिख सकती थी? ठीक है, दोनों का मीनिंग जो है सेम है। तो यहाँ पे आई थिंक अभी आपको ये सारी चीज़ें मैं रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। ठीक है, आपने क्या देखा? मॉडल्स देख लिए, मॉडल्स में कैसे एक्टिव टू पैसिव बन रहे हैं। अब हमने फ्यूचर में देखा इंडेफिनिट और परफेक्ट, इन दोनों के सेंटेंसेस हमारे किस तरीके से बन रहे हैं वो चीज़ आपने देखी। एंड देन आप देखेंगे परफेक्ट किसका? पास्ट का। तो इंडेफिनिट देख लो पहले,
इंडेफिनिट में क्या हो रहा है, डिड जो है, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स की, फोकस हियर, फोकस करना है यहाँ पे कि डिड का डिड मत लिख देना, वो पूरा गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। डिड को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। और कंटिन्यूस आपको ध्यान रखना है बीइंग का, किसका, बीइंग का, आईएनजी को हटा के बीइंग लिखते हैं, ये चीज़ आपको फोकस करनी है। ओके, एंड देन परफेक्ट में कुछ ऐसा ध्यान नहीं रखना है, बट हैड के साथ भी बीन का ही प्रयोग करना है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। हैड बीन कब लगाना है आपको, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके बाद बीन का प्रयोग करना है, हैड हिज वर्क बीन डन बाय हिम। ओके, तो इस तरीके से आपने परफेक्ट कंप्लीट किया। अब इन प्रेजेंट का देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने कैसे बनाया, यहाँ पे भी वही चीज फोकस करनी है, डू को इज आर एम में चेंज करना है। ओके, एंड वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो भी हमारा कंटिन्यूस होगा उसमें आईएनजी को बीइंग में चेंज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आर यू टेकिंग टी, इज टी बीइंग टेकन बाय यू। ओके, अब इसका परफेक्ट भी है, परफेक्ट में क्या है, हैव यू डन दैट वर्क, इसमें क्या लगाना है, बीन लगाना है बस। हैज दैट वर्क, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने इसीलिए ये स्पेसिफिकली दिया है आपको कि हैव को हमने किस में कन्वर्ट किया, हैज में। ओके, तो किसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ से हमारा सब्जेक्ट गया, सब्जेक्ट बन के गया, दैट वर्क एक ही काम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, यहाँ पे हैज का प्रयोग किया है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें या लर्न करनी है। ये आपका फॉर्मूला है किसका, केवल ये फर्स्ट टाइप का है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी हम सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम देखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि हम सेकंड टाइप में जो जिसमें कि WH वर्ड्स आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी गलती उसमें ही होती है। ओके, सो आपको क्या करना है, ये सेंटेंसेस को आप अब प्रैक्टिस में करेंगे। सेकंड वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सेकंड टाइप देखेंगे, और सेकंड टाइप में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स। तो आप उस चीज़ों पर फोकस करने से पहले इस पर फोकस करेंगे। आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेप ले पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ग्रामर में एक भी मिस्टेक मतलब पूरा गलत। ओके, सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।